1981 में जब इराक पर सदाम हुसैन हुकूमत करते थे तो उन्होंने एक एटमी प्रोग्राम बड़े ज़ोरों शोर से जारी किया था। और वो उसके काफ़ी यानी कि कामयाबी से उसको तकमील तक पहुंचा रहे थे। काफ़ी हद तक उसने वो जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो भी बना लिए थे, काफ़ी सारा काम कर लिया था और इसराइल उससे खौफज़दा था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि 1981 में इसराइल ने रात को खामोशी से, यानी उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे, हमला करके उन सेंट्रीफ्यूजेस को उसके उस जिसका नाम था डेमोना, उस मरकज़ को तबाह कर दिया था। तो नाज़रीन, आज यानी उसके बाद अरब इसराइल कई दफ़ा उनकी जंगें हुई। हमेशा ही अरब ममालिक को उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से इसराइल की हकीकत एक बदमाश रियासत की बन गई। वो जब चाहता है उर्दन, शाम, लबनान और मिस्र पर हमला कर देता है। और अब मज़े की बात तो ये है कि ये ममालिक अब रिएक्शन भी नहीं करते। उसने कई दफ़ा उर्दन, शाम पर मिज़ाइल हमले किए हैं, ड्रोन हमले किए हैं, उनका कोई रिएक्ट नहीं आता जिस तरह का ईरान ने किया है। तो नाज़रीन, ईरान का रिएक्ट उस पर तनकीद भी हो रही है कि उसके नुकसानात क्या हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन नाज़रीन, इसराइल में ख़ास तौर पे बड़ी ज़ोरों शोर से ये बहस शुरू हो गई है और इसराइल के जो जंगी हलके हैं वो सर्वे करा रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। 92% अपना 52% लोगों ने कहा है कि ईरान पर हमला किया जाए। और इसी तरह नाज़रीन, ख़ास तौर पे भारत में जो हमेशा से ही इत्तेहादी रहा है इसराइल का, वहाँ भी ये ख़बर आपके लिए हैरान कुन होगी कि उन्होंने, भारत ने अपने जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, वो इसराइल भिजवाना शुरू कर दिए हैं इसराइल की सिपाह में उनको भर्ती करने के लिए, जिनको बाकायदा 1.5 लाख रुपए तक माहाना यानी कि सैलरी की भी ऑफ़र की गई है। नाज़रीन, इसराइल फ़ौज जमा कर रहा है, तैयारियों में है एक बड़े हमले की। और इस हवाले से अमेरिका और बरतानिया ने भी, ख़ास तौर पर अमेरिका ने, जो इसराइल ने 32 ममालिक को कहा था कि ईरान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, अमेरिका ने उनका आगाज़ भी कर दिया है। और इसराइल बड़े चीखों पुकार कर रहा है, हालांकि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रद्दी में फेंक दी है। और लेकिन अब वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत सबको कह रहा है कि ईरान पर पाबंदियाँ लगाएं, क्योंकि अब तक कोई हरीफ नहीं था और सामने एक आया है, क्योंकि बाकी कोई मुस्लिम कंट्री कोई उसके सामने नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि भारत में इस वक्त भर्ती हो रही है। यकीनन ये एक अचंभे की खबर है कि इसराइल दोबारा से एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और इस सूरत हाल से हालांकि ईरान को रूस और चीन इस वक्त रोक रहे हैं और ईरान जो है वो ऐलान भी कर चुका है कि अब मामले को ख़त्म समझा जाए, लेकिन इसराइल इसको ख़त्म नहीं कर रहा और उसकी पुष्ट पे अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सारा मौजूद है जो ईरान की मज़म्मत कर रहे हैं। और फिर भारत की तरफ से इसराइल के लिए फ़ौजियों की भर्ती, ये एक अलार्मिंग साइन है कि आने वाले दिनों में या आने वाले माह में जंग बढ़ सकती है। तो नाज़रीन, यकीनन ये इस खित्ते के लिए थर्ड वर्ल्ड का वार का आगाज़ होगा। जैसे यानी कि पहले 2 वार हो चुकी हैं जिसमें करोड़ों इंसानों का यानी करोड़ों जानों का नुकसान हुआ, तो अब तीसरी वार भी सर पर है, क्योंकि भारत, अमेरिका, इसराइल बेसिकली ये इत्तेहादी हैं। और अगर जैसे रूस कह चुका है कि हम ईरान के साथ हैं, चीन भी साथ है, तो यकीनन कोरिया भी इनके साथ हैं, तो यकीनन ये जो आगाज़ है ये कोई अच्छा नहीं है। नाज़रीन, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अब भी गो के यूनाइटेड नेशन नाकाम हो चुकी है। वो लीग ऑफ नेशन की तरह इस जंग को रुकवाने में
بلکہ اس کی قرارداد کو تو اسرائیل، امریکہ وغیرہ سب نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی الارمنگ ہے، اور اب اسرائیل اپنا عراق کی طرح، جس طرح انہوں نے 1981 میں عراق کے مرکز ڈیمونا پر ایٹمی حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا تھا، اب وہ ایران کے بارے میں بھی اسی طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اسی طرح کی پلاننگ انہوں نے کئی دفعہ پاکستان کے خلاف بھی کی ہے۔ تو یقیناً یہ صورتحال تشویش ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔